The police have sought a further 3 days of remand of the accused. The defence has strongly objected, though, pointing out that the accused have already been in custody for 12 days. In response, the police informed the court that they require additional time to examine the digital data collected from both the accused. The court has reserved its order, which is expected to be pronounced shortly. Let's in fact listen in to Sia's lawyer, what Sia's lawyer said after the hearing. आज त्यांनी 3 दिवसाची पोलीस कोठडी मागितलेली होती, परंतु कोर्टाने आज त्यांचं ग्राउंड्स कन्सिडर करून पोलीस कस्टडी एक्सटेंड केली नाहीये. त्यांना ज्युडिशियल कस्टडी मध्ये घेतलेले दोन्ही. काही मागणी करण्यात आली होती का? आज त्यांनी तो अर्ज काही प्रेस केलेला नाहीये. ते कदाचित त्यांना तो ड्रॉप करायची इच्छा आहे. नाही, त्यांचे जे आज ग्राउंड्स होते ते ग्राउंड्स कुठल्याही प्रकारे सफिशियंट नव्हते कस्टडी एक्सटेंड करण्यासाठी. त्याच्यामुळे ती कस्टडी एक्सटेंड केली नाही त्यांनी. ग्राउंड सफिशियंट नसल्यामुळे पोलीस कोठडी एक्सटेंड केली नाही. 14 दिवसाची. सिया आणि चेतननी अजून एका व्यक्तीशी संवाद साधला होता याविषयी, असं काही सरकारी आज रिपोर्ट मध्ये कुठल्याही प्रकारे त्याचा उल्लेख नाहीये. आज के रिपोर्ट में ऐसा कोई उसके बारे में कोई जिक्र किया नहीं है. आज अदालत में उन्होंने 3 दिन का पुलिस कस्टडी मिलने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, लेकिन उसमें जो ग्राउंड्स देखते हुए कोर्ट को वो ग्राउंड्स पुलिस कस्टडी एक्सटेंड करने के लिए सफिशिएंट नहीं लगे, इसलिए कोर्ट ने उनको जुडिशियल कस्टडी में आज लिया है. आज लाई डिटेक्टर टेस्ट के जो एप्लीकेशन है वो उन्होंने आज प्रेस नहीं किया है. शायद वो उनको उसकी जरूरत नहीं है ऐसा बोल रहे हैं. सर, जुडिशियल कस्टडी के लिए आपने जो आर्ग्यूमेंट किया था उसमें क्या था? आज के वही बताया कि आज के जो ग्राउंड्स है वो सफिशिएंट नहीं है पुलिस कस्टडी एक्सटेंड करने के लिए, तो कोर्ट ने वो एक्सेप्ट कर लिया है आर्ग्यूमेंट. नहीं, अभी नहीं, अभी आगे की बात है. अभी तक तो बेल एप्लीकेशन इज टू अर्ली टू कमेंट. So we basically they were presented, the accused were presented before the honorable court today. The IO has given, the investigating officer presented about 5 reasons why their police custody should be extended. However, the court, after considering the reasons and the arguments of my learned friend and myself, has decided that the arguments were not sufficient. Already 12 days of police custody has been given and that has been sufficient. They have been taken into magisterial custody and will be sent to the central prison for the next 15 days, so 16. Shahid Ansari is with us on this big story. Shahid, news coming in from the court. What has transpired in the hearing? जी बिल्कुल, देखिए आज भी जो है उम्मीद थी कि शायद पुलिस को जो है इस मामले में जो है पुलिस कस्टडी जो है कोर्ट देगी. पुलिस ने जो कोर्ट में ग्राउंड पेश किए थे उनमें से मैं आपको कुछ बता देता हूं. एक तो इनके मोबाइल फ़ोन और उसकी जांच और उसके डेटा, इन सारी चीज़ों को लेकर कोर्ट ने कुछ और इन्वेस्टिगेशन बाकी थी, कुछ और लोगों से पूछताछ करनी बाकी है. ये सारी चीज़ों को लेकर कोर्ट में पुलिस ने अपनी दलील रखी थी, लेकिन कोर्ट ने जो है पुलिस की इस दलील को जो है आरोपियों को पुलिस कस्टडी में देने के लिए जो है इस ग्राउंड को जो है मतलब कि इनफ नहीं माना, बल्कि जो है कोर्ट ने जो है पुलिस की बात सुनी और उसके बाद कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अब देखिए 12 दिन तक पुलिस की कस्टडी में ये दोनों आरोपी रहे हैं, और जिस तरह से 12 दिनों में पुलिस ने जो है वहाँ वापस लोहगढ़ फोर्ट इन लोग को लेके जाना, सीन को जो है रिक्रिएट करना, फिर उसके बाद जो है इनसे जुड़े जो सबूत है. Stay with us. We are getting the big news coming in now. The court has remanded both the accused to judicial custody for 14 days. The police had sought 3 more days of custody to examine the digital data collected from the accused. The defense had opposed the plea, stating the accused had already been in custody for 12 days. After hearing both sides, the court has now sent the accused to judicial custody for the next 14 days. So big news coming in. Both the accused have been sent to judicial custody for the next 14 days. Shahid Ansari. जी बिल्कुल, अब जो है जैसा कि उदय मेरी बात चल रही थी और मैंने आपको बताया कि पुलिस ने अपने जो ग्राउंड्स कोर्ट में रखे, वो कोर्ट जो है इन दोनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में देने के लिए उस ग्राउंड को जो है इनफ नहीं माना. यानी कि जो बचाव पक्ष था उसने ये भी कहा है कि 12 दिनों तक जो है इन आरोपियों को
पुलिस हिरासत में रखने का आपने हुक्म दिया है, यानी माननीय कोर्ट ने। और इस दौरान पुलिस ने जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है और अब कुछ बचा नहीं है कि इनको जो है वापस से कस्टडी दी जाए। तो कोर्ट ने इन बातों को माना है और इन दोनों आरोपियों को 14 दिन की जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब उदय, चूंकि देखिए इतने दिनों तक जो सबूत या जो चीज़ें पुलिस ने कलेक्ट की, इकट्ठा की, अब इसके बाद इंक्वायरी में क्या क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मोबाइल फ़ोन डेटा एनालिसिस और इसके साथ साथ जो है फॉरेंसिक का जो इन्होंने भेजा है, वहाँ से जो रिपोर्ट आनी बाकी है, फिर उसके साथ साथ जो है और भी ऐसी चीज़ टेक्निकल जो चीज़ें हैं, जो डिजिटल है, ये सारी चीज़ों की जांच करना, फिर उसको इकट्ठा करना। देखिए पुलिस ने 12 दिनों में जो चीज़ें इकट्ठा की है, अब उसके बेस पर पुलिस, क्योंकि अब आरोपियों की कस्टडी जो है अब तो पुलिस को मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दूसरी अहम बात यह है कि आरोपियों को जो, जैसे कल तक ये बात चल रही थी कि उनका जो है नार्को टेस्ट होगा या पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ों को लेकर जैसे चल रहा था, तो इसके लिए देखिए किसी भी आरोपी का ये टेस्ट करने के लिए पुलिस को कोर्ट में एप्लीकेशन देना पड़ेगा जी। और जहां तक संभव ये है कि अगर पुलिस कस्टडी में वो रहते हैं और उस दौरान अगर दिया जाता तो शायद पुलिस के लिए ये आसान होता। अब वो न्यायिक हिरासत में चले गए, अब अगर पुलिस को ये करना है और वो तो, क्योंकि अब कोर्ट उनको इजाजत देती है या नहीं, वो बहुत अहम रहेगा। उदय जी, शुक्रिया शाहिद हमारे संग जुड़ने के लिए। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है।